आज की कहानी एक लोला नाम की लड़की पर आधारित है जिसने बजवा बजवा के अपनी होद का कुआं बनवा दिया है और उसके कुएं से कोई भी पानी निकाल सकता है। जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे समझ में आया कि लोला का कुआं ऐसे ही नहीं खुद गया है। उसे खोदने के लिए बहुत सारे मजदूरों ने मजदूरी की है और तब कहीं जाके उन्हें उस पानी का स्वाद लेने का मौका मिला है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग सड़क पर ढोल बजा रहे होते हैं और वहीं से लोला साइकिल पर पिछवाड़ा दिखाते हुए निकल रही होती है, मानो वो ऐसे बोल रही हो कि आओ यार कोई तो मेरी आके बजा दो। तभी लोला का पिछवाड़ा देखकर एक बुढ़ा बोलता है, वाह क्या पिछवाड़ा है। और उसके साथ वाला बुढ़ा भी बोलता है, हाँ हाँ पिछवाड़ा देख रहे हो क्या बात है। तभी एक गांव की आंटी उसे देखकर बोलती है, छी कितनी गंदी लड़की है, अपना पिछवाड़ा बुड्ढों को दिखाकर यहाँ से निकल रही है। तभी उसके साथ वाली आंटी बोलती है, ये तो कुछ भी नहीं, अगर इसकी माँ होती तो बिना कच्ची के अपना पिछवाड़ा दिखाती, ये कम से कम कच्ची पहन के तो रखती है। तभी तीसरी आंटी बोलती है, नहीं अगर इसकी माँ यहाँ होती तो वो पूरी की पूरी साइकिल अंदर ले लेती। तभी चौथी आंटी बोलती है, इसके बाप को तो पता भी नहीं ये उसके सफ़ेदे का नतीजा है या किसी और के सफ़ेदे का नतीजा है। और बस इतनी देर में लोला अपने पिछवाड़े की हवा देते हुए वहाँ से निकल जाती है और सारे के सारे ठरकी पुट्ठे उसके पिछवाड़े का सीन अंत तक देखते रहते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि लोला का एक फियोंसे भी है जिसका नाम मसाइटो है और वो कुत्तों के जैसे उसका इंतजार कर रहा है। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम कुत्तों के जैसे उसका इंतजार मत करो, क्योंकि तुमने ऐसी लड़की को शादी के लिए बोला है जो इस टाइम किसी और के सामने डॉगी स्टाइल में अपनी दे रही होगी। तभी वो अपनी माँ को रिप्लाई करके बोलता है, नहीं नहीं माँ तुम उसके बारे में गलत बोल रही हो, वो बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी हम अगले सीन में लोला की अच्छाई देखते हैं और वो सड़क पर जाते हुए किसी मुसाफिर के साथ नाइंसाफी नहीं करती है, वो सबको बराबर अपना पिछवाड़ा दिखाती है और सब में बराबर ही खुशियां बांटती है। लोला में अच्छाई इतनी कूट कूट कर भरी होती है कि जब वो सड़क पर चल रही होती है और अगर वहाँ हवा नहीं चल रही हो तो वो अपने हाथ से अपने स्कर्ट उठाकर पीछे पिछवाड़ा दिखाती है, ताकि वो इस बात का पूरा ध्यान रख सके कि सबको खुशियां बराबर मिले, किसी को भी कम या ज़्यादा खुशियां ना हो। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि मसीटो का फादर उसकी मदर को बोलता है कि तुम क्यों उसे कुत्तों की तरह लोला का वेट करने से मना कर रही हो, और जब मैं उसकी एज का था तो मैं भी तुम्हारा वेट कुत्तों की तरह करता था। तभी उसकी मदर रिप्लाई करके बोलती है कि वो मैं थी जिसका तुम वेट करते थे, ना कि लोला। लोला लोला के तो नाम में ही लोला है और उसकी फैमिली बहुत ही घटिया है। तभी मैसीटो के फादर बोलते हैं कि क्या बुराई है उसकी फैमिली में, उसकी मदर है ज़ारा, उसके स्टेप फादर हैं और उसका भाई है। तभी वो आगे से रिप्लाई करके बोलती है कि उसकी मदर ज़ारा है, यही तो प्रॉब्लम है। एक बार जब वो शहर गई थी तो वहाँ से जब वो वापस आई तो वो एक बच्चे को अपने साथ लाई थी और ये आज तक किसी को नहीं पता है कि उसके बच्चे के अंदर किसका सफ़ेद जादू दौड़ रहा है। तभी मैसीटो का फादर बोलता है कि उसके स्टेप फादर भी तो है ना, क्या पता वो उसका सफ़ेद जादू हो। तो उसकी मदर रिप्लाई करके बोलती है, तुम तो उसी की साइड लोगे ना, यहाँ पर किसी भी मर्द को ज़रा बुरी नहीं लगती है क्योंकि वो भी सबको देती फिरती है और मैं अपने बेटे का चूतिया उनकी फैमिली से नहीं कटवाने दूंगी। तभी मसीटो का फादर उसे बोलता है कि क्या पता अभी तक मेरे बेटे और लोला ने टपा टप मचा दिए हो। तो उसकी मदर रिप्लाई करके बोलती है कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत ही शरीफ है और उसने अभी तक उसके साथ टपा टप नहीं मचाया होगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि लोला साइकिल पर जाते टाइम दो फादर को अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए जा रही होती है और वो सबको अपना पिछवाड़े दिखाने के बाद फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि दोनों फादर की नज़र सिर्फ और सिर्फ लोला के पिछवाड़े पर थी और जैसे ही लोला घर के अंदर जाते हैं तो वो भी उसके घर की तरफ जाने लगते हैं और हमें लगता है कि अब लोला को समझाएंगे कि ऐसे सड़कों पर नंगा नाच नहीं करना चाहिए, सड़क पर हादसे भी हो सकते हैं। लेकिन वो दोनों अलग ही लेवल के गांडू थे, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करते और वो साइकिल के पास जाते हैं और उसकी सीट से अजीब टाइप के नशे करने लगते हैं। ना जाने उनको कौन सा नशा हो रहा था उससे, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ उसके पिछवाड़े का पसीना लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लोला मसैटो की बेकरी पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद वो मसैटो को पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, आ जाओ मसैटो, आज तुम्हारा लकी ड्रॉ निकला है, आज तुम कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो, और उसे एक कमरे में लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कमरे में लिपट चुके होते हैं और सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर लोला उसका अंगूठा चूसने लगती है और अपना सिस्टम उसे रगड़वाने लगती है। तभी मसीटो आगे से बोलता है, नहीं शादी से पहले मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरी आत्मा पूरी तरह पवित्र है। और लोला उसे आगे से बोलती है, कामा सूत्रा की देवती साक्षात तुम्हारे आगे खड़ी है और तुम उसे नाराज कर रहे हो बेवकूफ़।
तभी मसीटो उसको बोलता है कि थोड़े दिन की ही तो बात है, थोड़े दिन रुक जा, शादी होने के बाद मैं दिन रात तेरे कुएं का पानी निकालूंगा। और वो उसे आगे से रिप्लाई करती है, भोसड़ी की अभी तक तो मैं वर्जिन हूँ, अगर मैं शादी तक वर्जिन नहीं रही इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती होगी, क्योंकि तू मेरी आग नहीं बुझा रहा है। और ये सब बोल के उसके साथ दोबारा ज़बरदस्ती लिपटने लगती है। और तभी वहाँ पर मसीटो का चेला आ जाता है, जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो जाता है और लोला अपना पिछवाड़ा लेके वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोरा का स्टेप फादर और उसका फ्रेंड लोरा के घर में बैठे होते हैं और वो दोनों बड़ी सी स्क्रीन पर न्यूड फोटोज़ देख रहे होते हैं। और ये न्यूड फोटोज़ किसी और की नहीं बल्कि लोरा की माँ की होती है। तभी उसका स्टेप फादर अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी माँ का कोई टाइम पे एक बॉयफ्रेंड होता था और उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर मुझसे शादी कर ली, और मेरे लिए ये बात किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि वो मुझे अपनी न्यूड फोटो शूट करने देती थी, जिसको बेचकर मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि लोरा के स्टेप फादर अपने दोस्त को एक और लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं, अगर ये लड़की मेरे जाल में फंस जाए तो मैं इसकी ऐसी फ़ोटोज़ लूँ, ऐसी फ़ोटोज़ लूँ कि कोई भी हिलाने से रुक ना पाए। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लोरा की माँ अपने पति परमेश्वर के लिए खाना गर्म कर रही होती है और वो लोरा को बोलती है कि जाओ बेटा, अपने हबशी बाप को ये सब खाना दे के आओ। और जब वो उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके हबशी बाप ने अपना कमरा चारों तरफ से पॉर्न फोटो से भर रखा था, और वो ये सब देख के थोड़ा थोड़ा हैरान होने लगती है। तभी वो एक ड्रॉर खोलती है और उसमें एक बड़ा सा डिल्डो देखती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो साथ ही आसपास ताका-झाकी करने लगती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि लोला को वहाँ पर एक खिलौना पसंद आ जाता है, जिसे उतारने के लिए वो अलमारी पर चढ़ती है, लेकिन उसे खुद नीचे नहीं उतरा जाता। तभी वो अपने बाप को आवाज़ मारती है और उसका बाप आते ही उसकी स्कर्ट में अपना मुंह दे देता है और उसे नीचे उतार देता है। ये सब होने के बाद वो वहाँ से निकल लेती है। तभी जब लोला अपने कमरे में पहुँच जाती है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डिल्डो और वो सब तस्वीरें चल रही होती हैं, और उसका इंजन धीरे धीरे गर्म होने लगता है और वो अपने इंजन को ठंडा करने के लिए अपने कपड़े उतार देती है और अपने इंजन को फ़ैन के आगे रख देती है। लेकिन उसका इंजन ज़रा भी ठंडा नहीं होता और उल्टा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और वो इतना गर्म हो जाता है कि वो अपनी उंगलियों से उसे ठंडा करने लगती है। और जब वो उंगलियों से ठंडा करने लगती है तो हमें समझ में आता है कि वर्जिनिटी का इससे दूर दूर तक लेना नहीं है। लेकिन क्या करूं यार, फिल्म की स्टोरी ऐसे है कि मुझे इस भोसड़ी वाली को ऐसा बताना पड़ रहा है कि ये पूरी की पूरी वर्जिनिटी की मूर्त है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि लोला अपने बाप के कमरे के बाहर ताका झाकी कर रही होती है, और जब वो कमरे के अंदर देखती है तो वो देखती है कि उसके बाप ने उसकी माँ को नीचे लेटाया होता है और टपा टप दे रहा होता है, अंदर बाहर कर रहा होता है। और ये सब देख के उसका मूड भी करता है, और वो ये भी देखती है कि उसका बाप उसकी माँ की नंगी नंगी फोटोज भी खींच रहा है। आगे हम देखते हैं लोला और मसैटो एक जंगल में जाते हैं। ये ऐसा वैसा जंगल नहीं होता है, क्योंकि इस जंगल में सारे लोग मंगल करने आते हैं। तभी लोला अच्छा टाइम देखकर मौके पर चौका मारती है और मसैटो के साथ लिपट जाती है, और इस बार मसैटो से भी नहीं रहा जाता, वो भी लिपट जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा उसे रगड़ता है और उसे एकदम गर्म कर देता है। लेकिन जैसे ही बारी अंदर डालने की आती है तो मसैटो लोला को बोलता है, नहीं ये सब पाप है, हमें शादी के बाद ही अंदर डालना चाहिए। लेकिन लोला इतनी गर्म हो चुकी होती है कि उसे रहा नहीं जाता और वो मसैटो के ऊपर चढ़कर उसे रगड़े मारने लगती है और मसैटो उसे डांट देता है। तभी लोला भी आगे से उसे चपेट जड़ देती है और उठकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा खड़ा नहीं होता या तुम्हारे कोई वाइग्रा वगैरह कोर्स चला है जो तुम शादी से पहले नहीं कर सकते। लेकिन मसैटो आगे से बोल देता है, नहीं मैं शादी से पहले नहीं करूँगा। तभी लोला को मसैटो की चूतिया हरकतें देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है मर्द का बच्चा जो मेरी प्यास बुझा सके, कोई है जिसके पास है हाथी या घोड़े का जो मेरे अंदर दौड़ा सके, कोई है जज साहब जो मुझे न्याय दिला सके। तभी मसैटो उसे चुप कराते हुए बोलता है कि थोड़े दिन रुक जा, थोड़े ही दिन की बात है, उसके बाद हम शादी कर लेंगे और जैसा तुम बोलोगी वैसा ही करेंगे। और उसके थोड़ी देर बाद लोला मसैटो की बात मान लेती है और वो दोनों बाइक पर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी थोड़ी देर चलने के बाद मसैटो की उंगली क्लच की वजह से कट जाती है और तभी लोला अपनी साफ सुथरी कच्ची निकाल के उसकी उंगली पे लगा देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी बाइक पर चलते टाइम लोला मसैटो को बोलती है, मुझे उस टेलर के पास ले चलो जहाँ मैंने अपनी वेडिंग ड्रेस सिलवाने के लिए रखी है। और मसैटो भी उसकी इस बात से सहमत हो जाता है और उसे टेलर के पास ले जाता है। टेलर के पास पहुंचने के बाद वो टेलर को बोलती है कि मुझे अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करनी है, और वो भी उससे बोलती है कि यहाँ है तुम्हारी वेडिंग ड्रेस, तुम ट्राई कर सकती है। तो वो उस टेलर को बोलती है कि मैंने कच्ची नहीं पहनी है।
तो वो टेलर पूछती है तुमने कच्छी क्यों नहीं पहनी है, तो वो बोलती है किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे खोलनी पड़ी। तो टेलर उसे एक नई कच्छी देती है और बोलती है तुम इसे पहनकर नई ड्रेस ट्राई करो, और खुद वहाँ से चली जाती है। तभी लोला को पास वाले कमरे से टपाटप की आवाज़ आने लगती है, और जब वो की होल से झांक कर देखती है तो वो देखती है उसका स्टेप फादर और उसका ठरकी दोस्त एक अबला नारी की टपाटप जोर जोर से बजा रहे होते हैं। और ये सब देखकर उसके मन में भी ख्याल आता है कि ना जाने मेरी कौन कब क्या कैसे बजाएगा, और ये सब सोच के वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद लोला मसैटो के पास आकर बैठ जाती है, और मसैटो उससे पूछता है क्या तुमने ड्रेस ट्राई कर ली, पर वो उसे कोई आंसर नहीं करती है, और सामने खड़े हुए लड़कों को अपने कुएं के दर्शन कराती है। और उसके बाद वो बाथरूम जाकर अपनी कच्छी खोलती है और उन लड़कों के साथ नंगा नाच करने लगती है। तभी मसैटो को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है, और वो लोला को ये सब करने से मना करता है और उन लड़कों से झगड़ा कर लेता है, और लोला को भी गुस्सा आता है और वो भी वहाँ से मुंह उठा के चल पड़ती है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद लोला को एक बग्गी में बूढ़ा मिलता है, जो बूढ़ा उसके तराशे हुए शरीर को देखकर बोलता है आओ तुम्हें मैं अपनी बग्गी में लिफ्ट दे देता हूँ। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद ड्राइवर लोला के कुएं में अपना हाथ डालता है, और जैसे ही वो अपनी उंगली अंदर डालने वाले होता है तभी लोला विरोध करते हुए बोलती है क्या तुम्हारे पास निरोध है, और लोला उसकी गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर बहुत जोरों की बारिश लगी होती है, और लोला भी बारिश में अपने बदन के पूरे मजे लेती है, और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बहुत जोरों की लगती है और वो सड़क के बीचों बीच सुसु कर देती है, जिसमें उसे बहुत ही मजे आते हैं। तभी हम दूसरी तरफ मसैटो को देखते हैं जिसका खड़ा नहीं होता, और वो अपना खड़ा करवाने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जिसमें वो उसके साथ रात भर मजे करता है। तभी लोला अपना भीगा बदन लेकर अपने घर वापस आ जाती है, और घर पहुंचने के बाद वो अपने सबसे पहले स्टेप फादर से मिलती है, और वो स्टेप फादर से अपनी हवस बिटाने की कोशिश करती है, और वो अपने स्टेप फादर को बोलती है कि मैं भीग चुकी हूँ, कृपा करके मुझे सुखा दें, और वो उसके सामने ही नंगी हो जाती है। और उसका बाप भी एक नंबर का ठरकी होता है, वो भी टावल लेकर उसका बदन ऐसे सुखा रहा था जैसे 50 डिग्री सेल्सियस में हमारा कोई कच्चा सुखा रहा हो, और धीरे धीरे उसका हैंडपम्प भी जोर मारने लगता है। अब वो वहाँ पर अपनी गदर फिल्म बना रहे होते हैं, तभी उसी टाइम उसकी मदर वहाँ आ जाती है। लोला की मदर ये सब देखकर दोनों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी लोला का फादर उसकी मदर को समझाता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ लोला के बदन से थोड़ा बहुत पानी सुखा रहा था, और उसकी मदर भी उसे कन्विंस हो जाती है। और अब बुढ़े का हैंडपम्प तो जोर मार ही रहा था, तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं से तो पानी निकालना ही था, इसलिए वो वहाँ पर लोला की मदर को लपेट देता है और दबा दबा के लोला की मदर का पानी निकाल देता है। अब लोला वहाँ से सीधे मसैटो के पास जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी वजह से उस ड्राइवर ने मेरी कनाल का कुआं बना दिया, अगर तुम उस दिन मेरे ले लेते तो मैं उसके साथ कतई नहीं जाती। तो ये सुनकर मसैटो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे लेटा देता है, और वो भी यही चाहती थी वो कि वो गुस्से में आके उसे लेटा दे और अपना गर्म लोहा उसके कुएं में डाल दे, और करता भी यही है। अपना जैसे ही गर्म लोहा उसके कुएं में डालता है उसके बाद उसकी ऐसे दबा दबा के लेता है कि उसे बहुत मज़े आ जाते हैं। और जब उसका लोहा ठंडा हो जाता है तो उसे ध्यान आता है कि वो अभी तक वर्जिन थी, वो झूठ बोल रही थी, लेकिन यार वो तो चूतिया है, मैं और तुम तो जानते ही हैं कि वो कितनी बड़ी वर्जिन थी। अब इसके बाद लोला और उसका फियांसे शादी के लिए रेडी हो जाते हैं, और अगले दिन उनकी शादी होती है जहाँ पर पूरा गाँव उनकी शादी में आया होता है। तभी लोला थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाती है, और उसके पीछे पीछे उसका स्टेप फादर भी आता है। अब दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसलिए लोला भी उसे नहीं रोकती, और उसका स्टेप फादर दबा दबा के लोला की बजाता है और उसके कुएं का पानी भी निकाल देता है। फिर लोला बाहर आके अपने फियांसे से शादी करती है। शादी होने के बाद लोला का फियांसे उससे पूछता है तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ रंगरलियां तो नहीं मनाओगे? तो लोला बोलती है तुम बताओ, तुम तो नहीं मनाओगे? तो वो बोलता है ना ना ना, मैं मरते दम तक ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो लोला बोलती है मेरी कोई गारंटी नहीं, और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तो उसके फियांसे को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ तो पहले ही मजाक हो चुका है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यकीन मानो तुम्हें लोला जैसी कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी जो सबको खुशियाँ बांटे और साथ में तुम्हें भी खुश रखे। धन्यवाद।